एक गांव में एक बहुत पुरानी गुफा थी। उसमें एक औरत रहती थी जिसका नाम विमला था। वो हर रोज गांव आती। अरे ओ चूड़ी वाली, मुझे 2 दर्जन ये लाल चूड़ियाँ तो दे दे। फिर विमला मीना को लाल रंग की चूड़ियाँ दे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर घर जाकर मीना उन चूड़ियों को पहन लेती है। उन चूड़ियों को पहनते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तभी वहाँ मीना का पति कल्लू आ जाता है। मीना रानी, खाना तो खिला दो। मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या? अपने आप ले ले। पूरा दिन ऑर्डर चलाता रहता है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अरे इससे क्या हुआ? फिर आधी रात होते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और मीना के कमरे में एक हैवान आ जाता है। मीना, आओ मीना। मीना चौंक जाती है और उठकर बैठ जाती है। मीना, तुम अब मेरी गुलाम हो। चलो मेरे साथ और मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। मीना का रूप बदलने लगता है। जी, मैं आपके गुलाम हूँ। मुझे क्या करना है? आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर मीना बिना कुछ कहे उस हैवान के साथ चली जाती है और हैवान उसे एक गुफा में ले जाकर एक तहखाने में बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर गांव में मीना का पति मीना को घर में ना पाकर परेशान होता है। अरे मीना, अरे ओ मेरी मीना रानी, कहाँ हो? रात में भी तुम जल्दी सो गई थी, अब कहाँ गायब हो गई? कल्लू मीना को हर जगह ढूंढता है लेकिन मीना उसे कहीं नजर नहीं आती। फिर विमला उसी दिन चूड़ियाँ बेचने फिर से गाँव आती है और कई सारी औरतों को चूड़ियाँ पहना देती है और वापस अपनी गुफा में आ जाती है। और फिर आधी रात होने पर उन चूड़ियों का असर होने लगता है। उन सब की आंखें लाल हो जाती हैं और उनका भी रूप बदलने लगता है। हैवान उन सब औरतों को बुलाता है। फिर सभी औरतें भी उस गुफा में अपने आप ही खिंची चली जाती हैं। वो उन औरतों को भी तहखाने में कैद कर देता है। अगली सुबह लल्लन भी अपनी पत्नी को घर में ना पाकर परेशान हो जाता है और कल्लू के पास जाता है। अरे कल्लू भाई, तुम्हारी तरह मेरी पत्नी भी गायब हो गई। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला भाई। और गांव वाले भी वहाँ आ जाते हैं। भाई, हमारी पत्नी भी घर से गायब है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक साथ सबकी पत्नियां कहाँ जा सकती हैं? चलो चलो बूढ़ी अम्मा के पास चलते हैं। क्या पता उन्हें कुछ पता हो। सारा दिन वो घर के बाहर ही बैठी रहती हैं और आते जाते सबको देखती रहती हैं। फिर वो मिलकर बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? अब तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? हाँ? अरे देखिए ना माँ जी, हम सभी की पत्नियां पता नहीं कहाँ चली गई एक साथ। मेरी पत्नी को तो 2 दिन हो गए। 2 दिन से? मैंने तुम्हारी मीना को 2 दिनों पहले ही का देखा हुआ है, जब उसने विमला चूड़ी वाले से चूड़ियाँ ली थी। हाँ, तब से ही वो गायब है। मुझे लगता है कि वो विमला ही इन सब के पीछे है। कहीं उसी ने तो तुम्हारी पत्नियों को गायब नहीं किया। अब उससे कोई भी चूड़ियाँ मत लेना। हाँ। तभी विमला वहाँ पहुँच जाती है। अरे क्या हुआ? आप सब यहाँ जमा क्यों हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब मुझे भी ये चूड़ियाँ चाहिए थी। फिर विमला उस बूढ़ी को चूड़ियाँ देकर वापस चली जाती है। माँ जी, आपको तो इस विमला पर शक था, फिर आपने इससे चूड़ियाँ क्यों ली? क्योंकि मुझे लगता है सारी गड़बड़ इन्हीं चूड़ियों की वजह से हो रही है। मैं आज रात इन चूड़ियों को पहनूंगी। तुम सब भी मेरे घर आ जाना। आज रात में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर रात होते ही सब गांव वाले बुढ़िया के घर पे जमा हो जाते हैं। फिर आधी रात होते ही बूढ़ी अम्मा पर भी उन चूड़ियों का असर होने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका भी रूप बदलने लगता है। ये सब देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
सब तुम दबाकर भागने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये बुढ़िया तो भूत बन गई, भागो रे भागो। फिर सब बुढ़िया के घर से निकलते हैं और कल्लू बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। बुढ़िया दरवाजा पीटने लगती है। अरे डरपोक गाँव वालों, कहाँ भाग रहे हो? मुझे जाना है, मेरा मालिक बुला रहा है। मुझे यहाँ बंद क्यों कर दिया? खोलो दरवाजा, खोलो। अरे भाइयों, इस बूढ़ी अम्मा की बात तो सच निकली। इन ससुरी चूड़ियों में ही गड़बड़ थी। हाँ भाई, लेकिन भाई हमारी पत्नियां हैं कहाँ? ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमें इस बुढ़िया को आजाद करना होगा और इसका पीछा करना होगा। अबे पागल हो गए हो क्या? इसको आजाद करके इसके हाथों मरना चाहता है क्या? मैं तो मरना नहीं चाहता, मरने दो मेरी पत्नी को ही, वैसे भी बहुत दुखी करती थी। ऐसा मत बोलो भाई, कल तो तुम भाभी के लिए बहुत रो रहे थे। अब क्या हुआ? बस अब डर गए। ठीक है भाई, मगर ये हमें पीछा करने लायक छोड़ेगी तब तो हम इसका पीछा करेंगे ना। तुम सब छुप जाओ, मैं जाकर दरवाजा खोलूंगा और जल्दी से इस पेड़ के पीछे जाकर छिप जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। फिर सब लोग ऐसा ही करते हैं। सब लोग छिप जाते हैं और कल्लू धीरे से जाकर दरवाजा खोल देता है और भागकर छिप जाता है। फिर जैसे ही वो बुढ़िया बाहर आती है तो उसे कोई नहीं दिखता। कहाँ गए सब के सब? मुझे मेरे मालिक बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। ऐसा बोलकर वो उसी गुफा की ओर जाती है। तभी सब गांव वाले भी हाथों में मशाल लेकर उसका पीछा करते हैं और गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और छिपकर देखते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। वहाँ विमला चूड़ी वाली के साथ हैवान होता है और सबकी पत्नियां वहीं तहखाने में कैद होती हैं और रात होने के कारण सबकी पत्नियों पे भी उन चूड़ियों का असर हो चुका होता है और वो सब भूतनियां बन चुकी होती हैं। अरे मर गए रे, अरे भगवान, तुम भूतनी कैसे बन गई? अरे मर गया रे, मेरी बीवी तो भूतनी बन गई। लल्लन के शोर करने से विमला सबको देख लेती है। अरे तुम सब यहाँ कैसे आ गए? अच्छा है, अब इनके सामने ही इनकी पत्नियों की बलि चढ़ा दो विमला, ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। विमला, तुमने हम सब के साथ धोखा किया है। ये भूतिया चूड़ियां पहनाकर हमारी पत्नियों को वश में कर लिया तुमने। धोखा? मैंने नहीं, तुम गांव वालों ने किया था। हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी ही तो की थी ना, लेकिन तुमने मेरे पति को जिंदा ही जलाकर मार डाला। तब से ये हैवान बनकर तड़प रहे हैं। आज अमावस की रात है, बस कुछ ही पल और मैं इन औरतों को एक साथ जलाकर बलि दूंगी, जिससे मेरे पति फिर से जिंदा हो जाएंगे। अरे नास मिट्टी औरत, कभी कोई मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं होता। फिर सब भागने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक बाबा मिल जाते हैं। कल्लू उन्हें सब बात बताता है। अलख निरंजन, ऐसा नहीं हो सकता, कभी मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता। विमला के पति की लाश को जलाना होगा ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। चलो आओ मेरे साथ उसी गुफा में। फिर सब मिलकर गुफा में जाते हैं। विमला, तुम्हारा पति मर चुका है। तुम्हारे पति का भूत तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो और लोगों को मार कर अपनी मौत का बदला ले सके। इसमें किसी की भलाई नहीं है। सोचो, तुम अपने पति को जिंदा करने के चक्कर में इन सब की पत्नियों को मार डालोगी। विमला, तुम इसकी बात मत सुनो, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर हैवान कल्लू को हवा में उठाकर फेंक देता है। अजी छोड़ दो, मैं आपको जिंदा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतने सारे लोगों की जान नहीं ले सकती। आपको जाना होगा, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और खुद को भी अपने पति की लाश के साथ जला देती है। अरे विमला, ये क्या किया तुमने? अरे मर गया रे। फिर उनके जलते ही
सबकी पत्नियां भी ठीक हो जाती हैं।